सकारात्मक दृष्टि रखें। अपनी दृष्टि को हर अर्थ में सकारात्मक बनाए रखें। कोई भी कैसी भी परिस्थितियां बने, आप उसे सकारात्मकता से देखने की कोशिश करें। उसमें किसी भी प्रकार के नकारात्मक एंगल से मत देखिए। यदि आप चीजों को सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो कितनी भी बड़ी घटनाएं घट जाएगी, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। कैसा भी प्रसंग बन जाएगा, आप पर उसका असर नहीं पड़ेगा, और असर पड़ेगा भी तो पॉजिटिव असर पड़ेगा। आप देखिए कैसे देखते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी होगी तो आप अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। एक करोड़पति व्यक्ति ने अपने बेटे को जीवन का सार समझाने के लिए, जीवन के मर्म का बोध कराने के लिए एक प्रयोग किया, और अपने घर से लेकर एक गरीब किसान के घर में एक दिन और एक रात रखने का निर्णय किया। पिता अपने बेटे के साथ एक रात और एक दिन पूरी तरह उस गरीब किसान के घर रहा। पूरा दिन रात बीतने के बाद पिता ने बेटे से पूछा, बेटा, हम एक रात और एक दिन इनके यहां रहे। मैं तेरे को यहां लाया था इसलिए कि तू अमीरी और गरीबी का अंतर समझ सके। हम लोग अमीर माने जाते हैं, ये गरीब हैं। तू बता, अमीर और गरीब में क्या अंतर है? हम जैसे अमीर और इन जैसे गरीब में क्या अंतर है? बेटे ने कहा, पापा, कोई खास अंतर नहीं। हमारे यहां एक कुत्ता है, इनके यहां 4 कुत्ते हैं। हमारे यहां एक कुत्ता है, इनके यहां 4 कुत्ते हैं। हमारे यहां एक बड़ा सा बंगला है, इनके लिए एक अच्छा सा घर है। हमारे घर में इंपोर्टेड लाइट लगी हुई है और इनके लिए आसमान के खुले चांद और सितारे हैं। हमारे घर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल है और इनके लिए एक लंबी सी विशाल नदी है। पिता ने बेटे की सकारात्मकता को देखा और अपने छाती से लगा लिया, बेटा, मुझे तुमसे यही आशा थी। बस जीवन में सफल बनना है तो जो भी देखो सकारात्मकता से देखो, तुम्हारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। तुम क्या देखते हो? उल्टा देखते हो, उल्टा सोचते हो, इसलिए परिणाम भी सदैव उल्टा आता है। सकारात्मकता से सोचना शुरू कीजिए। कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी परिस्थितियां आए, यदि सकारात्मक तरीके से देखोगे कभी दुखी नहीं होगे। साहू अशोक जी कोलकाता में थे, जब देश का नेतृत्व कर रहे थे। उनका अपना व्यक्तित्व था, पर कोलकाता के बड़ा मंदिर में कतिपय लोग उनकी कुछ क्रियाओं से असंतुष्ट थे और उनका विरोध कर रहे थे। साहू जी का बड़ा मंदिर ट्रस्ट में, वहां के वो ट्रस्टी भी थे, और बड़ा मंदिर ट्रस्ट में एक मीटिंग थी, उसमें वो गए और किसी भाई ने उनको चूड़ियां पहना दी, चूड़ियां लाके रख दी। कोई उल्टा सीधा बोला। मुझे यह घटना भागचंद पहाड़िया ने सुनाई थी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, वहां से उठे, अपनी गाड़ी पर बैठे। भागचंद जी उनके साथ थे, रास्ते भर कोई बात नहीं की। भागचंद जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, आज बड़ा गड़बड़ हो गया, हमें अच्छा नहीं लगा। साहू जी ने जो बात कही, देखो मनुष्य अपनी सकारात्मक दृष्टि से कितना सुखी होता है। उन्होंने कहा, भागचंद जी, सोचने की बात क्या है, हम क्यों चिंता करें? हम तो यही मानते हैं हमारी निर्जरा हो रही है, उनका बंद हो रहा है। ये समय सा हमारी निर्जरा हो रही है, उनका बंद हो रहा है तुम्हारे पास ऐसी दृष्टि कि कोई तुम्हारी प्रखर आलोचना करे और तुम उससे अप्रभावित रहो। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो तुम अपनी आलोचना को भी अपने जीवन के निखार का आधार बना लोगे, और तुम्हारा एटीट्यूड निगेटिव होगा तो तुम अपनी प्रशंसा में भी परेशान हो जाओगे कि सामने वाले ने मेरी प्रशंसा तो की, पर मेरी प्रशंसा में केवल 4 विशेषण लगाए, अगले की प्रशंसा में 10 लगाए, वो मेरा कद घटा रहा। सामने वाला कद क्या घटाएगा? तुमने अपनी प्रतिक्रिया से अपना कद पहले ही छोटा कर लिया। ध्यान रखना,
जिस मनुष्य की सोच ओछी होती है उसका कद ओछा होता है, और जिसकी सोच बड़ी होती है उसका कद भी बड़ा होता है। पद से मनुष्य बड़ा और छोटा नहीं होता, सोच से मनुष्य बड़ा और छोटा होता है। सकारात्मक सोचिए, हर स्थिति में उसी तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। अपना एटीट्यूड सदैव पॉजिटिव बना करके चलिएगा तो चाहे घर परिवार हो, चाहे व्यापार कारोबार हो या समाज व्यवहार हो, कहीं भी तुम कभी उलझन में नहीं फंसोगे। और यदि ऐसा पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं है तो कहीं भी सुखी नहीं रह सकोगे, कहीं भी सुखी नहीं रह सकोगे। सारी समस्याओं का निवारण अपनी सकारात्मकता के बल से किया जा सकता है। बड़े बड़े झगड़े और फसाद भी सकारात्मकता के बल से समाप्त किए जा सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, जहां सकारात्मकता है वहां समाधान है, और जहां नकारात्मकता है वहां समस्या है। वस्तुतः नकारात्मकता ही अपने आप की एक समस्या है और सकारात्मकता ही अपने आप में समाधान है। पिता पुत्र दोनों साथ खाया करते थे। एक दफे पिता से पुत्र नाराज हो गया और नाराज होकर उसने कहा, पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। बेटा नाराज हो गया, उसने अपने बाप से कहा, पापा कल से हम आपके साथ नहीं खाएंगे। पिता ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे साथ नहीं खाना चाहता तो मत खाना, मैं तेरे साथ खा लूंगा। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। बेटा तू मेरे साथ नहीं खा रहा है तो मैं तेरे साथ खा लूंगा। यह दृष्टिकोण तुम्हारे अंदर होना चाहिए। है, मैं सम्मेद शिखर जी की परिक्रमा कर रहा था, हजारों लोग हमारे साथ थे। अशोक जी पाटनी सुशीला जी के साथ थे, दोनों साथ थे। अशोक जी ने कहा, महाराज आपकी चाल तेज होगी, हम कैसे चल पाएंगे, हम लोग कैसे चल पाएंगे, आप तो तेज चलते हो, हम लोग आपके साथ कैसे चल पाएंगे। मैंने तुरंत कहा, अशोक जी चिंता मत करो, आप हमारे साथ नहीं चल पाए तो कोई परवाह नहीं, हम आपके साथ चल लेंगे। जीवन में यह सूत्र अपनाओ, कोई तुम्हारा अनुगामी बने बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं बन सके तो तुम उसका अनुगामी बन लो, क्योंकि जितनी उसे तुम्हारी आवश्यकता है उतनी ही तुम्हें उसकी आवश्यकता है, और यही तुम्हारे जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाले हैं, और इसी के बल पर प्रसन्नता होती है।